बात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया जी, सम्मानित अध्यापक अध्यापिका और मेरे प्यारे मित्रों, मैं साक्षी जैन 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्र हूँ। आज इस ऑनलाइन प्रोजेक्ट के माध्यम से मैं और मेरे ग्रुप मिलकर प्रधानमंत्री योजना के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, अच्छा दोस्तों, तुम सभी को क्या पता है प्रधानमंत्री योजना में क्या क्या योजना रखी गई है? हाँ, प्रधानमंत्री योजना के तहत भारत सरकार विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को देश के सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुंचा रही है। हाँ, आयुष्मान भारत योजना, इस योजना के अंतर्गत देश के नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना चाहती है तथा इसके कार्य के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराती है तथा उन्हें इस लायक बनाती है कि वह अस्पतालों में गंभीर बीमारियों का इलाज निःशुल्क कर सके। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा अनेक सरकारी अस्पतालों को शामिल किया गया है एवं 1350 सूचीबद्ध बीमारियों का इलाज सुविधा भी उपलब्ध करवाया गया है। पीएम योजना को चलाने का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न वर्गों को शाश्वत बनाना, आत्मनिर्भर बनाना तथा देश के विभिन्न वर्गों को प्रधानमंत्री योजना के लाभों को प्रदान करना ही है। आज हम इस आर्टिकल में आपको देश में मोदी योजना के सभी कल्याणकारी योजनाओं के विषय में विस्तारित रूप से जानकारी देने जा रहे हैं। इन योजनाओं में सर्वप्रथम आत्मनिर्भर योजना आती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र हित में समय समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं दी गई है। वर्ष 2014 से वर्ष 2019 सरकार द्वारा अनेकों प्रधानमंत्री अर्थात पीएम योजनाएं बनाई गई है। निम्न वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग तथा मध्यम वर्गीय व्यक्तियों के आवश्यकताओं तथा जरूरतों को ध्यान में रखकर आरंभ की गई है। हाँ, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत केंद्रीय सरकार विभिन्न प्रकार के पेंशन योजनाएं उपलब्ध कराती है। योजना के अंतर्गत आवेदन कर कोई भी लाभार्थी अपना भविष्य सुरक्षित कर सकता है तथा 60 वर्ष की आयु के पश्चात मासिक तौर पर पेंशन प्राप्त कर सकता है। यह योजना लाभार्थियों को सशक्त, आत्मनिर्भर बनाती है एवं उनके भविष्य को सुरक्षित करती है। यह एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है। और क्या आप जानते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। केंद्र सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आरंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत स्कूलों तथा कॉलेजों में की जाने वाली शिक्षा की नीति तैयार की जाती है। इस योजना के अंतर्गत 2030 तक पूर्व विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा। सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी में काफ़ी सारे मुख्य बदलाव किए हैं। पहले 10+2 का पैटर्न फॉलो किया जाता था, परंतु अब
नए शिक्षा नीति के अंतर्गत 5+3+3+4 का पैटर्न फॉलो किया जाएगा, जिसमें 12 साल की स्कूली शिक्षा होंगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मुख्य उद्देश्य भारत में प्रदान की जाने वाली शिक्षा को वैश्विक स्तर पर लाना है। इस योजना के जरिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा और बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। इससे भी महत्वपूर्ण एक और योजना है जो कि है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार देश के सभी निम्न वर्गों, पिछड़े वर्गों, अधिक रूप से कमजोर वर्ग तथा मध्यम वर्ग के लोगों को जिनके पास स्वयं का कच्चा मकान है या उनके पास स्वयं का पक्का मकान नहीं है, उनको उपलब्ध कराने के लिए अधिक सहायता प्रदान करना है। वर्ष 2022 तक सभी लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत सम्मिलित करना है तथा शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के नाम से जाने जाते हैं। यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जाने जाते हैं। हाँ, स्वनिधि योजना। इस योजना को केंद्रीय सरकार द्वारा देश के रेहड़ी और पटरी वाले यानी छोटे सड़क विक्रेताओं को अपना खुद का काम नए सिरे से शुरू करने के लिए आरंभ किया गया है। इस स्वनिधि योजना के अंतर्गत देश के रेहड़ी और पटरी वाले यानी छोटे सड़क विक्रेता को अपना खुद का काम नए सिरे से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 10,000 रुपये तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार द्वारा लिया गया ये ऋण रेहड़ी और पटरी वाले को 1 साल के भीतर किस्त में लौटाना होगा। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के अंतर्गत देश के विभिन्न क्षेत्रों में वेंडर, हॉकर, ठेले वाले, फूल वाले, रेहड़ी वाले आदि से सहित 50 लाख से अधिक लोगों को इस योजना में लाभ प्रदान किया जाएगा। मातृत्व वंदना के अंतर्गत केंद्र सरकार गर्भवती महिलाओं के लिए केवल 6,000 रुपये प्रदान करती है। इस योजना से भारत की महिलाओं को बहुत मदद मिल रही है। हाँ, अंत्योदय अन्न योजना। इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा देश के गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए की गई है। इस योजना के अंतर्गत अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सरकार द्वारा प्रति माह 35 किलो राशन प्रदान किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस योजना के अंतर्गत और एक फैसला लिया है। देश के गरीब परिवारों के साथ साथ विकलांगों, हैंडीकैप को भी इस योजना के अंतर्गत हर महीने 35 किलो अनाज, गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम और धान 3 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्रत्येक परिवार को दिया जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना मुख्य रूप से गरीबों के लिए अर्जित है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। केंद्र सरकार का कहना है अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड और प्राथमिकता वाले परिवारों की राशन कार्ड के अंतर्गत कौन लाभान्वित होंगे, इसकी जवाबदेही राज्य सरकार पर है। इन सभी कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य देश को विकसित बनाना है, देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुधारना है, देश के नागरिकों को अच्छी सुविधाएं, आत्मनिर्भर जीवन यापन के अच्छे विकल्प, अच्छा रोजगार, अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं, बेहतर वातावरण इत्यादि उपलब्ध कराना है। इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रधानमंत्री द्वारा समय समय पर पीएम मोदी योजनाओं को लागू किया जाता है और हम आगे भी यही आशा रखेंगे कि सरकार इसी प्रकार की बहुत सी कल्याणकारी योजनाओं को देश में लागू करेगी। आदरणीय प्रिंसिपल मैम पर हम सभी आभारी हैं जो कि हमें मौका दिया इस ऑनलाइन प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए, और मिस बेनज़ीर अख्तर सिद्दीकी मैम के मार्गदर्शन में हमने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया। आप सभी को एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।